प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आपको सलाम कहता हूँ। मेरे प्रियो, आज के दिन में हम जबकि खजूरे के इतवार को मना रहे हैं, पाम संडे को मना रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु ने आज फिर से मौका दिया कि हम अपने घरों में रहकर प्रभु के वचन को सुन सकें। सो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रभु के वचन को आज के दिन में लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इस वचन से आशीष पाएंगे और लोगों को बांटेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी बरकत को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है मरकुस उसका 11 अध्याय 1 से 11 पद, जिसका टाइटल है यरूशलेम में विजय प्रवेश। जबकि हम पाम संडे को मना रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम लोग इसी विषय पे चर्चा करते हैं। अब प्रभु ने आज मनन के दौरान एक विशेष बात मुझसे करी और वो बात आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं मरकुस 11 के 1 से 11 पद में, तो यहाँ पे हम बहुत अद्भुत बातों को जानते हैं, जिसमें दो विशेष बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है। मेरे प्रियो, पहली बात, हम एक भीड़ को देखते हैं, एक क्राउड को देखते हैं जो इस बात का शोर मचा रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। वो एक तरफ चिल्ला रहे हैं, एक भीड़ है जो इस बात को आनंद मना रही है, उन्हें लग रहा है कि उनका राजा आ गया है और वो उसके लिए आनंदित हैं। वो खजूरों की डालियां डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, एक भीड़ है और ऐसे ही भीड़ को हम देखते हैं। और अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो इसी भीड़ को हम एक और चीज चिल्लाते हुए देखते हैं। वो चीज है, वो कह रहे होते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस दे दो। मैंने जब इस भीड़ को देखा मेरे प्रियो, ये भीड़ बड़ी आनंदित थी। थोड़े समय पहले पाम संडे के दिन जब हम ऐसा मानते हैं, यरूशलेम में जब विजय प्रवेश करके यीशु मसीह जा रहे थे, तो ये भीड़ बड़ी आनंदित थी, बहुत चिल्ला रही थी, अपने कपड़े भी बिछा रही थी, डालियां भी बिछा रही थी, सारी चीजें ये भीड़ कर रही थी। मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हम भी ऐसे ही भीड़ के मानित हो गए हैं, जिन्हें जब कोई पर्व होता है या कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत नारे लगाते हैं और हमारे मन आनंदित हो जाते हैं। पर मालूम है, एक बात है जो गंभीर है, वो ये है कि हम भारी रूप से तो अपना प्रेम जाहिर करते हैं, हम भारी रूप से तो अपना समर्पण करते हैं। जैसे वो लोग मार्ग में कपड़े बिछा रहे थे, डालियां डाल रहे थे, वैसे ही आज हम भी यीशु मसीह के लिए बाहरी समर्पण करते हैं, आनंदित भी होते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वो आनंद कुछ ही क्षण भर का होता है, कुछ ही देर का होता है। और जैसे ही प्रभु कुछ हमसे चीजों को छोड़ने की बात करते हैं, हमारे पाप की बात करते हैं, बुरी संगति की बात करते हैं, मालूम है हम भी इस क्राउड की तरह हो जाते हैं जो बरअब्बा को तो मांग रही थी, पर यीशु मसीह को क्रूस देने के लिए कह रही थी। मेरे प्रियो, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी पाप को अपने जीवन में रखना मांगते हैं, बुराई को अपने जीवन में रखना मांगते हैं, घिनौनी बातों को अपने जीवन में रखना मांगते हैं, बुरी संगतियों को अपने जीवन में रखना मांगते हैं, पर हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से बाहर रखते हैं। हम कहते हैं हमें बरअब्बा दे दे, अर्थात बुराइयां दे दे, पाप दे दे, हमारे जीवन में इनका रहना आवश्यक है, पर यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझे ये भीड़ दिखाई तो प्रभु ने कहा, आज प्रभु को ऐसे जीवनों की आवश्यकता नहीं है, आज प्रभु को ऐसे जीवन की आवश्यकता है जो प्रभु ने मुझे दिखाया। अर्थात उस गधे को, एक तरफ हमने भीड़ को देखा और एक तरफ हमने उस गधे को देखा। मालूम है, ये गधा एक चौक में, गधे का बच्चा चौक में बंधा हुआ था। डिसाइपल इसे खोल के लाते हैं यीशु मसीह के पास। मुझे बड़ी अद्भुत बात लगी, भीड़ एक तरफ शोर मचा रही थी पर यह गधा चुपचाप था।
इसने एक बात भी शायद नहीं सोची। ये चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के लिए अवेलेबल हो गया, चुपचाप यीशु मसीह के पास चला गया। आज मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे ही जीवनों को तलाश रहे हैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन के ऊपर सवार करने के लिए तैयार हो, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मेरे प्रियो, जो ऐसे जीवन हो जो यीशु मसीह को उसके मंदिर तक पहुंचा, अर्थात हमारे जीवनों तक पहुंचा दे और जीवनों तक पहुंचा दे, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस समय यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहे थे, आज वो इस जीवित मंदिरों में प्रवेश करना चाहते हैं और ऐसे जीवनों को तलाश कर रहे हैं जो चुपचाप बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में सवार करें, यीशु मसीह को अपने ऊपर लेके चले। मेरे प्रियो, मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, जब मैंने इस गधे के जीवन के ऊपर मनन किया, प्रभु ने अद्भुत बातें मुझसे करी। मेरे प्रियो, हमें लगता है, हमने अक्सर सुना है कि यीशु मसीह इस गधे पे सवार था, इसलिए इसकी महिमा हो रही थी, इसकी प्रशंसा हो रही थी। और सच बात है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जिस पे सवार होते हैं उस जीवन की महिमा होती है, प्रशंसा होती है। पर मालूम है, प्रभु ने मुझे कुछ अद्भुत बात आपके लिए दिखाई। मेरे प्रियो, जब मैंने इसके जीवन को देखा, आप सोच के देखिए, हमें भारी तौर से दिख रहा है कि आज इस गधे की बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ा इसका मूल्य बन गया है। लेकिन मेरे प्रियो, आप कल्पना करके सोचिए, मैंने देखा है जब हम खजूर की डालियां तोड़ के लाते थे तो बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे हाथों में कांटे चुभ जाते थे और हमारे हाथों से खून निकलने लगता था। अब सोच के देखिए, जब ये गधा उन शाखाओं पे चल रहा होगा, उसके पैरों में कितना वो कांटे चुभ रहे होंगे, कितना पेन वो सह रहा होगा, कितना दुख वो सह रहा होगा, लहूलुहान वो हो गया होगा। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, मेरे प्रिय, उनकी राह आसान नहीं होती है। कांटों भरा सफर हो सकता है, तकलीफें हो सकती है, मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने जीवन में रखता है, वो महिमा का, आदर का पात्र बन जाता है, जैसे ये गधा बन गया। मेरे प्रियो, कितनी ही तकलीफ इसको रही होगी, लेकिन इसने अपने मार्ग को नहीं बदला। इसने अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार रखा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया, उस मंदिर तक पहुंचाया। आज प्रभु ऐसे जीवनों को चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहते हैं कि ऐसे लोग अवेलेबल रहें जो दुख के बावजूद भी, कष्टों के बावजूद भी, तकलीफों के बावजूद भी यीशु मसीह को अपने से अलग ना करें, वरन उस मार्ग में चलते रहें और प्रभु को लोगों के जीवनों तक पहुंचा दे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, मेरे प्रियो, मैं जानता हूं तकलीफें आएंगी और बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ऐसा ही लिखा है, क्योंकि उसकी डगर कांटों भरी है। मैंने एक गीत को सुना, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने जब मुझे दो तरीके के जीवन दिखा, एक भीड़ और एक गधे का जीवन, मेरे प्रियो, मैंने इस गधे से ज्यादा आशीष पाई। आज मैं चाहता हूं आप अपने आप को प्रभु के लिए रखें, अपने आप को तैयार करें, मात्र भारी समर्पण नहीं, वरन इस गधे के माध्यम अपने जीवन का समर्पण करें। तकलीफें अगर आपके जीवन में हो रहे हैं, कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, तो भी याद रखें कि यीशु मसीह आप पे सवार है, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा, क्योंकि वचन कहता है वही हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इस पाम संडे बाहरी शोर नहीं, वरन एक भीतरी समर्पण, एक समर्पण के साथ प्रभु को अपने जीवन के यरूशलेम में प्रवेश करने दें, एक प्रभु को अपने जीवन के उस आत्मिक यरूशलेम में प्रवेश करने दें। प्रभु आपका आशीष दे। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप